ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोगों ने पिछले वीक में चर्चा किया भगवत तत्व क्या है, भगवान कौन है, भगवान के कितने अवतार हैं, फिर जीव कौन है, माया कौन है। इसको श्रवण करने के पश्चात अब हम लोग आज सृष्टि तत्व की बात करते हैं कि ये जो सृष्टि है, जो हम देखते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, तो ये ब्रह्मांड किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, इसको जानने का एक विशेष प्रयोजन है। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि भगवान ने, हम लोग अगर ये जान लें कि ये सृष्टि किस प्रकार से हुई है, इसके जो कौन है, कर्ता कौन है, इसके भगवान है, तो भगवान स्वयं कर्ता होकर भी स्वयं को कर्ता नहीं मानते हैं। भगवान ने सब कुछ बनाया, जैसे भगवान ने चौथे अध्याय में बोला है 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान बता रहे हैं कि जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सब गुण और कर्म के अनुसार मैंने ही बनाए हैं। मया सृष्टम, मेरे द्वारा, तस्य कर्तारम अपि माम, और मैं ही उसका कर्ता हूं, लेकिन उसके बाद भी विद्धि अकर्तारम अव्ययम, तुम मुझको अकर्ता ही मान, अर्थात तुम मुझको कर्ता मत मान, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, वास्तव में मैं इसका कर्ता नहीं हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस करा तो भी मैंने नहीं किया। तो जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो सारे कर्म हम इस सृष्टि में कर रहे हैं, तो हम लोग तो स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, और भगवान स्वयं बनाने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं करता हूं। वास्तविकता ये है कि भगवान भी कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, भगवान की एक स्वरूप शक्ति बताई थी, और उसके फिर तीन अंश, तीन कार्य भेद से 3 भागों में वो प्रकाशित होती है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो जो माया शक्ति है, यही सारा कार्य करती है, सृष्टि संबंधी जितने भी कार्य हैं। अब ये माया है जड़ शक्ति, तो ये, और इसको बताया गया है ये स्वरूप शक्ति की छाया है। तो जो माया है, ये अब क्या कैसे करती है माया, स्वभाव के अनुसार। जो जीवों के पुराने संस्कार हैं, उनके अंदर जो स्वभाव हैं, उसके अनुसार ये माया शक्ति काम करती है। जैसे भगवान बता रहे हैं 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में, न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कृतत्वम, भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये कर्तापन जो नहीं बनाया, न कर्माणि, कर्म भी मैंने नहीं बनाए हैं, लोकस्य सृजति प्रभु, इस लोक के अंदर मैंने नहीं बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। फिर क्या है, न कर्म फल संयोगम, और जो कर्मों का फल मिलता है वो भी भगवान ने बनाया। फिर कैसे हो रहा है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, अर्थात ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार ये प्रवर्त हो रहा है। यानी कि प्रकृति का जो स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण जो है मिलकर यही हम लोगों को प्रवर्त कर रहे हैं कर्म के अंदर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि भगवान जो है स्वयं को कर्ता नहीं मानते हैं, और बता रहे हैं कि प्रकृति ही वास्तव में कर्ता है। इसीलिए सृष्टि तत्व को जानना आवश्यक है कि हमारा जो कर्तापन का अभिमान है, वो इसको समझने के बाद थोड़ा सा शिथिल हो जाए। हमारी यही उद्देश्य है कि हमारा ये कर्तापन का अभिमान जो है कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये शिथिल हो जाए किसी प्रकार। फिर हमें ये भी समझ में आ जाए कि ये कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है। इसी बात को जानने के लिए हम थोड़ा सा आज सृष्टि तत्व पर चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण हैं। हमने माना, पहले हम भगवत तत्व में जान चुके हैं कि एकमात्र जो अवतारी कृष्ण हैं, अब भगवान परम पुरुषोत्तम
भगवान जो है वो श्री कृष्ण ही हैं, वो अवतारी हैं, वो सभी अवतारों के मूल हैं। अवतारों में और अवतारी में कोई अभिन्न है, वो एक ही तत्व हैं। अलग अलग समय में जहां पर जितनी आवश्यकता होती है उतना ही भगवान का जब प्रकाश हो जाता है तो वो उसी रूप में अवतार ग्रहण कर लेते हैं। तो अवतारी कृष्ण जो है गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं। वहां पर उनके जो एक भाई हैं बलदेव जी, वो भी उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनके बड़े भाई बलदेव जी जो है कृष्ण के अभिन्न है। बिल्कुल कृष्ण ही स्वयं बलदेव बने हुए हैं, कृष्ण ही स्वयं बलदेव बने हुए हैं, सिर्फ उनकी वेश और उनका वर्ण अलग है। जैसे कृष्ण श्याम वर्ण है और बलदेव जी गौर वर्ण है। कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं और बलदेव जी नीलांबर धारण करते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो फिर बलदेव जी को क्यों प्रकट किया कृष्ण ने? क्योंकि उनकी लीलाओं के अंदर सहायता करने के लिए बलदेव जी प्रकट किए गए हैं। और इन्हीं बलदेव जी का जो ये हमेशा गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम जो है वो वैकुंठ का ही एक अनंत वैकुंठ है, अनंत परिमाण वाला। उसी का जो 1/3 हिस्सा है उसको बोलते हैं हम गोलोक धाम। उस गोलोक धाम में भी 3 प्रकोष्ठ हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। तो जो कृष्ण और बलराम जी हैं वो तो ऊपर वृंदावन धाम में रहते हैं वहां पर। उसके बाद जो उनका दूसरा स्वरूप प्रकट होता है बलदेव जी का, अब सारी क्रिया जो होगी बलदेव जी से होगी, कृष्ण से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं को बलदेव जी के रूप में प्रकट कर दिया। अब सब जितनी भी सृष्टि संबंधी या लीला संबंधी क्रियाएं होंगी वो सब नीचे वाली वृंदावन के अलावा, जितनी भी वृंदावन और द्वारका के अलावा जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी बलदेव जी के द्वारा होंगी। तो बलदेव जी का ही एक जो प्रकाश है उसको बोलते हैं हम मूल संकर्षण। ये द्वारिका के अंदर होता है। और इसका प्रकाश है वैकुंठ धाम में, उसको बोलते हैं महासंकर्षण। ये जो महासंकर्षण है ये वही है जो हमने बात की थी भगवान का पुरुषावतार। 3 प्रकार के पुरुषावतार बताए थे। कारणोदकशाही विष्णु जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु जो जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और क्षीरोदकशाही विष्णु जो इस जगत का पालन करते हैं। तो जो कारणोदकशाही विष्णु है इनका ही एक दूसरा नाम है महाविष्णु, या इनको ही हम बोलते हैं महासंकर्षण। ये तीनों एक ही है। अब ये जो कारणोदकशाही विष्णु है इनसे सृष्टि का कार्य शुरू होता है। अब कैसे करते हैं ये सृष्टि, ये देख लेते हैं। कारणोदकशाही विष्णु जब भगवान की इच्छा होती है, कारणोदकशाही विष्णु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं सिद्धांततः, सिर्फ ये है कि रस की स्थिति जो है वो कृष्ण में है। इन्हीं को कारणोदकशाही विष्णु को नारायण भी बोलते हैं, क्योंकि कारण समुद्र में शयन करते हैं, तो यही नारायण भी हैं। तो जो ये कारणोदकशाही विष्णु हैं ये क्या करते हैं, भगवान की इच्छा से प्रकृति जो उनकी शक्ति है, जो जड़ शक्ति है, उसके ऊपर ईक्षण करते हैं। ईक्षण का मतलब उसको देखते हैं, चिन्मय ईक्षण होता है इनका। तो जब और प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इनके ईक्षण से प्रकृति जो है क्षुब्ध हो जाती है। वो तीनों गुण साम्यावस्था में जो थे वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, टर्बुलेंस पैदा हो जाती है उसके अंदर। तब वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसमें से माया की जो माया है, जो प्रकृति है, जिसको माया बोल सकते हैं, प्रकृति बोल सकते हैं, उसके अंदर से फिर 6 तत्व उत्पन्न होते हैं। जैसे जब उन्होंने ईक्षण किया तो उसके अंदर से सबसे पहले उत्पत्ति होती है महत तत्व की। सबसे पहले उत्पत्ति होती है महत तत्व। महत तत्व की उत्पत्ति होती है जब उसको, महत तत्व क्या है? ये महत तत्व का मतलब होता है जो सबसे हाईएस्ट लेवल का तत्व है। इसी महत तत्व से सारा संसार बनता है, सारे ब्रह्मांड बनते हैं। तो महत तत्व के जो महत तत्व को बोलते हैं चित्त। जो हमारा चित्त है, हमारे शरीर के अंदर जो चित्त है वो भी महत तत्व ही है, क्योंकि इसका स्वभाव वही है जो हमने बात की थी पहले। चित्त के अंदर इसके जो देवता हैं वो है वासुदेव, और इसके जो लक्षण है वही है स्वच्छ रहने वाला है, ये स्वच्छत्व और शांतत्व। और ये जो है जगत का अंकुर है और भगवान की उपलब्धि का स्थान है, क्योंकि ये सबसे पहला तत्व है जो निकला है, महत तत्व। इस प्रकार की सारी व्याख्या ये श्रीमद् भागवत के अंदर की गई है जो हम बता रहे हैं। उसके बाद फिर महत तत्व में दोबारा से विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो किसी दूसरी चीज में बदल जाता है। अभी महत तत्व स्वयं में कुछ नहीं कर सकता है। तो काल, कर्म और स्वभाव, ये 3 चीजें जो हैं, इस कारण इसके कारण जो है इस महत तत्व में विकार पैदा होता है। जैसे अगर हम जल को और अगर फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें विकार पैदा हो जाता है, वो बर्फ बन जाता है। तो
इनके अंदर भी काल के अनुसार, काल की चेष्टा है, काल भी भगवान की चेष्टा है ना, तो काल क्रम से इनके अंदर विकार पैदा होता है और उस काल क्रम के विकार से इसके अंदर एक दूसरे तत्व की उत्पत्ति होती है जिसको बोलते हैं अहंकार। पहला तत्व हुआ महत तत्व, दूसरा तत्व हुआ अहंकार। ये अहंकार जब हो जाता है तब ये क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है इसमें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमें ये अहंकार होता है कि मैं पिता हूं, तभी हम अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं, एक्शन में हम तभी आते हैं। तो इस प्रकार से महत तत्व से पहला तत्व उत्पन्न हुआ अहंकार। अहंकार जो है इसके अधिष्ठात्र देवता है संकर्षण। अब ये अहंकार जो है ये फिर 3 भागों में प्रकाशित हो जाता है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण है प्रकृति के, तो तीनों गुणों में यह विभाजित हो गया। अब ये कौन प्रकाशित हुआ? अब जो पहला वाला अहंकार था उसको बोलते हैं सात्विक अहंकार, दूसरा राजसिक अहंकार और तीसरा तामसिक अहंकार। इस अहंकार से ही सारे तत्वों की और सृष्टि होती है। जैसे राजसिक, सात्विक अहंकार है, सबसे पहले वो लेते हैं। सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं 11 तत्व। सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं 11 तत्व। अभी तक हमारे कितने तत्व हो गए थे? महत तत्व पहला, दूसरा अहंकार, तीसरा सात्विक अहंकार, चौथा राजसिक अहंकार और 5वां तामसिक अहंकार। ये 5 हो गए थे। और इस छठा तत्व और उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं अज्ञान। इस प्रकार ये माया की जो सृष्टि है इससे 6 जो है बेसिक तत्व उत्पन्न होते हैं। महत्त्व, अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार और अज्ञान। इसमें अहंकार को भी 3 भागों में विभाजित किया, तो लेकिन तो भी अहंकार को एक तत्व मान लिया गया है। तो 6 तत्व जो है माइक सृष्टि है, इसको बोलते हैं माइक सृष्टि, क्योंकि ये माया के द्वारा उत्पन्न हुई है। दिस इज जस्ट ए रॉ मटेरियल। जो अभी हमारे ब्रह्मांड बनने हैं, जो हमारा सारा सामान बनना है, तो इंद्रियां वगैरह वो सब इन्हीं से बनेंगे। कैसे बनते हैं आप देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले आते हैं हम सात्विक अहंकार पे। सात्विक अहंकार से 11 वस्तु उत्पन्न होती हैं, 11 तत्व उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं इसमें 11? पहले तो इससे उत्पन्न होता है मन। हमारा जो मन है वो इसी से उत्पन्न होता है, अहंकार से। और मन की वृत्ति क्या है? संकल्प, विकल्प और कामनाओं की उत्पत्ति। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में व्याख्या कर ली है। इसके अधिष्ठात्र देवता है चंद्रमा। इसको बस अभी श्रवण मात्र कर लें। और इसके उपास्य देवता है अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध जो है कौन है? कृष्ण के पुत्र हैं, उसका नाम है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हैं, उसका नाम है अनिरुद्ध। तो यही इसकी उपास्य देव है मन के। एक मन की उत्पत्ति हुई और दूसरा हुआ फिर 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता। हमारी 10 इंद्रियां है ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 10 इंद्रियां नहीं, इंद्रियां भी उत्पन्न राजसिक से होंगी। ये अधिष्ठात्र देवता इनसे उत्पन्न हो जाते हैं। अधिष्ठात्र देवता इनके कौन कौन से हैं? अधिष्ठात्र देवता इसके आते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रिय हैं उसके चक्षु, चक्षु के अधिष्ठात्र देवता सूर्य, कर्ण के दिशाएं, नासिका का अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार हैं, जिह्वा के वरुण और त्वचा के पवन, हवा, वायु। उसी प्रकार से जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो हैं वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। तो वाक मतलब वाणी, वाणी के देवता है अग्नि, पाणी माने हस्त, हाथ के देवता है इंद्र, और पाद का मतलब पैर के देवता है उपेंद्र, और पायु के देवता है मित्र, मलद्वार, और उपस्थ जो हमारा मूत्र द्वार उसके देवता है प्रजापति। इस प्रकार से ये 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता और एक मन, ये 11 तत्वों की उत्पत्ति होती है सात्विक अहंकार से। ये अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको अभी समझ में आ जाएगा जब लास्ट में कंक्लूड करेंगे, इसलिए इसको श्रवण करते रहे सिर्फ। उसके बाद राजसिक अहंकार। राजसिक अहंकार से 3 सबसे पहले उत्पन्न होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये हमको पता ही है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं जो अभी पढ़ी थी हमने? चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। उसके बाद इससे उत्पन्न होता है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब बुद्धि, बुद्धि तत्व इससे उत्पन्न होता है।
बुद्धि तत्व की वृत्ति हमने बुद्धि की बहुत डिटेल में पढ़ी थी हमने। बुद्धि क्या है, बुद्धि का क्या है, वृत्ति क्या है बुद्धि की? संशय करना, निश्चय करना, स्मृति और विपरीत ज्ञान, ये बुद्धि की वृत्ति है। बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता माने गए हैं ब्रह्मा जी, और बुद्धि के उपास्य देवता बताए गए हैं प्रद्युम्न, जो कृष्ण के पुत्र हैं। फिर इसी से उत्पन्न होते हैं 10 प्रकार के प्राण। जो प्राण हमारे शरीर में वायु के रूप में चल रहे हैं, तो उसमें 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। प्राण, 5 प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण आ जाते हैं। और 5 प्रकार के उप प्राण हैं। उप प्राण कौन कौन से हैं? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। प्राण क्या करता है? सबसे पहले प्राण पर आते हैं। प्राण जो है हमारा, जो हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, इसको बोलते हैं प्राण। अपान का मतलब जो गुदा से नीचे अधोगमन होता है वायु का, उसको बोलते हैं अपान। अपान वायु अगर खराब हो जाए तो डाइजेशन नहीं होता है, पेट खराब हो जाएगा। उदान, उदान का मतलब है जो कंठ देश में होता है, ये ऊपर ले जाता है। ऊपर का मतलब है जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो इसी वायु के साथ जो है बाहर निकलती है, उदान के साथ। समान, जो ये नाभि मंडल में रहता है, समान प्राण, इसका स्थान नाभि मंडल है। ये क्या करता है? जो हमने पचाया है डाइजेशन करता है उसका सारा। और व्यान, ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। ये जैसे ब्लड है हमारा, तो इसको पूरा का पूरा घुमाता है, हर एक शरीर, हर एक नस के अंदर इसको भेजता है, इसको बोलते हैं व्यान। उसी प्रकार से 5 उपप्राण हैं। नाग, नाग जो है वो डकार लेते हैं हम उससे। कूर्म, ये सब अलग अलग प्रकार की वायु हैं जो हमारे शरीर में से निकलती हैं। कूर्म क्या है? पलक झपकना। कृकल मतलब खांसी आना। देवदत्त यानी जमभाई लेते हैं जब। और धनंजय, ये एक वायु है जो हमारे शरीर में मृत्यु के बाद भी रहती है, कुछ समय तक मृत्यु के बाद भी रहती है। इस प्रकार से देख रहे हैं हम कि राजसिक अहंकार से एक तो बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 5 उपप्राण। उसके बाद आते हैं हम तामसिक अहंकार पे। तामसिक अहंकार से क्या होता है? सबसे पहले उत्पन्न होता है शब्द। शब्द उत्पन्न होता है। शब्द से फिर आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश से फिर स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से अग्नि, अग्नि से रस, रस से जल, जल से गंध और जल से पृथ्वी। तो पंच महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5। और पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा अर्थात इन 5 भूतों के विषय, यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसके बारे में हम पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो तत्व हुए हमारे, 6 प्रकार की सृष्टि हो गई हमारी। 6 प्रकार की सृष्टि हो गई। इसमें क्या क्या हो गए? मन, 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, ये सात्विक अहंकार से। बुद्धि, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 उपप्राण और 5 प्राण, ये राजसिक अहंकार से। और 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तथा 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 10 तत्व जो है उत्पन्न हुए हमारे तामसिक अहंकार से। इस प्रकार से ये माया की पूरी सृष्टि हो गई। इसको बोलते हैं माइक सृष्टि। इसमें क्या कितने तत्व हुए? 6 तत्व। सबसे पहले उत्पन्न हुआ था महत तत्व, उसके बाद अहंकार, उसके बाद सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और अज्ञान। अज्ञान इसलिए उत्पन्न हुआ है कि लोगों को अगर अज्ञान में नहीं डालेगी माया तो उनको दुख कैसे देगी, उनको सुख और दुख का अनुभव कैसे कराएगी। जैसे कल बात हुई थी जब हम माया तत्व के बारे में बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से एक जेलर एक कैदी की ड्रेस भी बदल देता है, उसका नाम भी बदल देता है, उसी प्रकार माया हमको अज्ञान में डाल देती है, हमारा जो स्वरूप है उसको ढक देती है और हमारी आसक्ति संसार में करा के हमको सुख और दुख का अनुभव कराती है। हमें ये भुला देती है कि हम भगवान की संतान हैं, हम उत्तराधिकारी हैं भगवान के राज्य का। इस प्रकार से ये माया हमको कष्ट देती है। और फिर दूसरी एक और सृष्टि आती है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, उसको बोलते हैं बैराज सृष्टि। अब क्या करते हैं, ब्रह्मा जी लाइक इंजीनियर, वो सारा रॉ मटेरियल मिल गया, तो अब इस रॉ मटेरियल में से अलग अलग प्रोपोर्शंस में
ये रॉ मटेरियल लेने के बाद और शरीर की रचना करते हैं। 4 प्रकार की शरीर की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। पहला वाला है स्थावर योनि। स्थावर योनि में जितनी वनस्पति हैं, औषधि हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, पर्वत, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये चलते नहीं है। स्थावर मतलब जो स्टेशनरी है। फिर दूसरी आती है जंगम। एक्चुअली 2 प्रकार की सृष्टि है, स्थावर और जंगम। स्थावर का मतलब है जो खड़ी रहती है, जो चलती नहीं है, और जंगम का मतलब है जो चलती है, जिसके अंदर मूवमेंट होता है। तो इस जो मूवमेंट वाली सृष्टि है ये दोबारा से फिर 3 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले इसमें आती है तिर्यक योनि। तिर्यक योनि का अर्थ होता है कि पशु पक्षी, जैसे हमारी 84 लाख योनियां हैं वो सब इसी में आ जाती हैं। 84 लाख में से 80 लाख इसमें आ जाती हैं। पशु पक्षी कीट पतंग, वृक्ष भी आ जाते हैं उसमें, तो हाँ, स्थावर भी इसमें आती है। तो ये तिर्यक योनि ये है हमारी पशु पक्षी योनि और कीट पतंग योनि। और फिर बनाते हैं मनुष्य। ये तीसरी सृष्टि हुई। पहली सृष्टि थी स्थावर, दूसरी तिर्यक, तीसरी मनुष्य और चौथी देवता। इन देवताओं के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे देवता हैं, पितर हैं, असुर हैं, गंधर्व हैं, चारण हैं, भूत प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नर, सिद्ध, यक्ष, ये सब गीता में आएगा, भगवान बता रहे हैं हर एक के बारे में। तो ये सारी की सारी जितने भी अलग अलग लोक हैं, उन सब लोकों के अंदर ये ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। अब ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि की। रॉ मटेरियल लिया जो माया ने तत्व बनाए थे उनसे, तो अलग अलग तत्व जो हैं वो अलग अलग योनियों में उसने डाल दिए, और उनके अंदर चेतना का विकास भी है, सब में अलग अलग होगा। चेतना का विकास जो है सबके सभी योनियों के अंदर अलग अलग होगा। जैसे स्थावर योनि है, उसके अंदर चेतना का सबसे कम न्यूनतम विकास है। फिर पशु योनि है, उसके अंदर थोड़ा सा अधिक हो गया। मनुष्य योनि है, उसमें थोड़ा और अधिक हो गया। और देवता योनि के अंदर और भी अधिक हो जाता है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये सब हमारी सृष्टि हो गई। अब भगवान बता रहे हैं 13वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं 13वें अध्याय में, कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। यानी कि कार्य और करण और कृतत्व, इन तीनों में प्रकृति ही हेतु है। अभी हमने सुना कि प्रकृति हेतु है, प्रकृति बना रही है। अब इसमें 3 चीजें बताई हैं, कार्य, करण और कृतत्व। तो इसके अंदर ऐसा है कि जो सात्विक अहंकार है उसका एक लक्षण है सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार का लक्षण है कृतत्व अर्थात कर्तापन। राजसिक अहंकार का लक्षण है कर्णत्व। कर्णत्व का मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण, उपप्राण, ये सब राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुए थे ना, तो इसका लक्षण है कर्णत्व। और तीसरा है कार्यत्व। कार्यत्व मतलब जो कार्य होता है, पंच महाभूत, तन्मात्रा, ये सबसे ग्रॉस हो जाता है। तो ये बता रहे हैं भगवान यहां पर कि इन तीनों का जो कारण है वो प्रकृति है। कैसे है? अब सात्विक अहंकार से कृतत्व, राजसिक अहंकार से कर्णत्व और तामसिक अहंकार से कार्यत्व। अर्थात जो भी कार्य हो रहा है वो इन तीनों अहंकारों के माध्यम से हो रहा है। जो भी कार्य इस जगत में हो रहा है, क्योंकि कार्य हो रहा है वो तामसिक अहंकार है। जो कर रहा है वो है राजसिक अहंकार कर्णत्व। जिसके द्वारा हो रहा है वो है राजसिक अहंकार कर्णत्व। क्योंकि हम उपकरण होता है ना, करण का मतलब उपकरण, इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट है राजसिक अहंकार की देन। और जो करने वाला है वो कौन है? सात्विक अहंकार कृतत्व। तो कृतत्व का मतलब क्यों है? क्योंकि 10 इंद्रियां काम करती हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उन सबके देवता हैं। तो देवता लोग कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि अगर हमारे हाथ में इंद्र देवता जो है, इंद्र है इसका जो मालिक है, इंद्र इसके देवता, अधिष्ठात्र देवता है हाथ के, अगर हमारा जो इंद्र है इसके अंदर वो अगर काम नहीं करें तो ये हाथ काम नहीं करेगा। आंख में सूर्य का वास है, नेत्र में, अगर सूर्य वास नहीं करेंगे तो हमें नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं देगा। बुद्धि के अंदर ब्रह्मा जी का वास है, तो ब्रह्मा जी ये प्रेरणा करके सारा बुद्धि से काम करा रहे हैं। मन के अंदर बताया था चंद्रमा, अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा है, उसके चंद्रमा का वास है, चंद्रमा ही काम करा रहा है मन से।
इस प्रकार हम देख रहे हैं, और चित्त के अंदर वासुदेव है और अहंकार के अंदर जो है रुद्र। तो ये जो सब देवता हैं, अधिष्ठात्र देवता, वास्तव में कर्ता ये हैं। हम सोचते हैं कि हम कर्ता हैं, ऐसा है नहीं। हमारी आंख है, लेकिन हमारी आंख अगर सूर्य नहीं होगा तो नहीं देख पाएगी। अगर सूर्य नहीं तो हमारी आंख भी क्या करेगी। और हम सोच रहे हैं कि हमने देखा। हमने कहां देखा? हमारे थ्रू सूर्य ने देखा। हमने क्या काम किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने हाथ भी नहीं हिलाया। हमारे थ्रू इंद्र ने हाथ हमसे हिलवा दिया। तो कर्ता कौन हुआ? इंद्र हुआ ना। हम कहां कर्ता हुए? जब भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्ता नहीं हूं इस पूरी सृष्टि का, तो हम ये कैसे मान लेते हैं कि हम कर्ता हैं? बड़ा आश्चर्य का विषय है। और भगवान हर जगह बता रहे हैं। फिर उसी श्लोक में 13वें अध्याय का जो श्लोक पढ़ा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। कार्य करण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य करण और कृतत्व, ये तीनों इसका कारण है प्रकृति। और आगे बता रहे हैं पुरुष के जो सुख और दुख हो रहे हैं, इसका कारण है उसका भोक्तापन का अभिमान, कि मैं भोग कर रहा हूं। हमारा जो अभिमान है भोक्तापन का, वो कहां से पैदा हुआ? वो भोक्तापन का अभिमान ही पैदा इसलिए हुआ कि हम कर्तापन के अभिमान से ग्रस्त हैं। मैं करता हूं, ये हमारा जो अहंकार है, यही अज्ञान है हमारा, जो माया ने बनाया है, जो माया की छठी प्रकृति है, छठी सृष्टि है। ये अज्ञान माया ने बनाया है हमको। हम ये भूल गए हैं कि हम कर्ता नहीं हैं। भगवान ने जब कहा था कि हम लोगों को निष्काम कर्म करना है, तो क्या बातें हुई थी? दो बातें हुई थी। निष्काम कर्म का मतलब फल में आसक्ति नहीं रखनी है और स्वयं में कर्तापन का अभिमान नहीं रखना है। ये दो चीजें अगर हटा दी जाए तो निष्काम कर्म हो जाएगा। और भगवान बता रहे हैं कि तुम कर्ता हो ही नहीं, क्योंकि कर्तापन मैंने बनाया ही नहीं। भगवान कह रहे हैं ना, न कर्तत्वम न कर्माणि, मैंने नहीं बनाया। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही प्रवर्त हो रहा है। स्वभाव कहां से बन रहा है? रजोगुण, तमोगुण, सतुगुण से। तो गुण ही प्रवर्त हो रहे हैं। हम कहां कर रहे हैं काम? कुछ हमारे अंदर जो गुण हैं उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उनके अनुसार। तो फिर हम क्यों कर्तापन मान रहे हैं अपने को? कभी हमारा रजोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, कभी सतोगुण बढ़ा होता है, कभी तमोगुण बढ़ा होता है। और वो अपने अपने गुण के अनुसार वो गुण आपस में काम कर रहे हैं हमारी इंद्रियों के थ्रू। और इंद्रियां काम कर रही हैं, उनके कर्ता, उनके जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो कार्य करने वाले हैं। अधिष्ठात्र देवता काम करने वाले हैं और भगवान हृदय में बैठकर सबके साक्षी हैं। जो दो पक्षी बताए थे एक वृक्ष के ऊपर, है ना, एक है जीव, एक है परमात्मा। भगवान तो भगवान देख रहे हैं, परमात्मा देख रहा है, और जीव सुख दुख का भेद भोग रहा है। सुख दुख को क्यों भोग रहा है? क्योंकि वो खुद को भोक्ता मान रहा है, अपने कर्मों का भोक्ता मान रहा है। भोक्ता इसलिए मान रहा है क्योंकि उसने कर्ता काम किया था। अगर कर्तापन का अभिमान नहीं होगा तो उसका कर्म फल ही नहीं बनेगा, आगे उसको भोगना ही पड़ेगा, उसका कर्म बंधन ही नहीं बनेगा, उसको संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। अगर कर्तापन का अभिमान नहीं है तो संसार में बंधन, कर्म बंधन का ही नाश हो जाता है। यही बात भगवान बार बार बता रहे हैं हमको कि इस कर्तापन के अभिमान को शिथिल करें। जो हमारी एक होड़ लगी है कि हम इस काम के लिए क्रेडिट लें, इसको शिथिल करें। हम अपने बच्चों को भी एक एनकरेज करते हैं कि ये काम बेटे तूने किया है, ये काम बेटे तूने किया है। तूने नहीं किया, उसको एनकरेज नहीं करना है उस बात के लिए। वो अलग बात है कि वो काम करेगा अलग तरीके से, प्रलोभन देके उसको अगर हम ये काम करवा रहे हैं उससे, तो उसका कर्तापन का अभिमान और ज्यादा बढ़ रहा है। अगर वो नहीं करता तो कोई और करता। तो काम के द्वारा उस व्यक्ति को चुना गया है, इसलिए कर्तापन क्यों? और यही सारा अहंकार का मूल है, यही हमारे अहंकार का पोषण करता है। और भगवान को यही चीज पसंद नहीं है। वो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अहंकार तो उन्होंने नारद जी का भी बर्दाश्त नहीं किया। नारद जी को अभिमान हो गया था कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, तो उनको बंदर का रूप देके और किस तरीके से घुमाया था उन्होंने एक जगह। इस प्रकार भगवान ये कह रहे हैं कि हम खुद स्वयं वो सृष्टि के कर्ता होकर भी कर्ता नहीं है, तो फिर हम कर्ता क्यों बने? इसलिए ये सृष्टि तत्व की व्याख्या की गई। अब आगे इसके बारे में इसके बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। और अब हम लोग कल से अपना
श्रीमद् भगवत गीता के अंदर प्रवेश करेंगे, पहला अध्याय इसका श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य